हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों हम 80 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और दोस्तों काफ़ी शानदार ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। और दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जैसा एग्जाम पैटर्न है एजिट वैसा रहने वाला है। तो दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित हम 40-50 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और टाइम जो है अपना साथ में घड़ी लेके या फिर टाइमर सेट कर लीजिए। 1 घंटे के अंदर अंदर आपने 80 क्वेश्चन करने हैं और सेम जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पर ये जो मॉक टेस्ट है वो बनाया गया है। अगर इसमें दोस्तों आप 65 या फिर 60 स्कोर कर देते हैं दोस्तों तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, अगर इस मॉक टेस्ट को आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न से। पहले हम इंग्लिश सेक्शन से शुरू करेंगे। तो पहला है प्रश्न, आपको सिनोनिम बताना है फोस्टरिंग का सिनोनिम बताना है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से डिस्कस करूंगा मैं, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो फोस्टरिंग का जो सही सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नर्चरिंग। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा नर्चरिंग। नेक्स्ट है प्रोपेल, तो आपको प्रोपेल का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ड्राइव, जेटिसन, ब्रस्ट या फिर मॉडिफाई। तो इसका जो सही सिनोनिम होगा वो होगा ड्राइव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफर, तो आपको डेफर का दोस्तों सिनोनिम बताना है। डेफर का सिनोनिम ऑप्शन आपके सामने है इनडिफरेंट, डिफाई, डिफर या फिर पोस्टपोन। तो डेफर होता है दोस्तों स्थगित करना किसी चीज को, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा पोस्टपोन। और दोस्तों प्रोपेल का अर्थ होता है जैसे किसी को मूव फॉरवर्ड या फिर चलाना, तो इसलिए इसका ड्राइव है। अगला है आपको एंटोनिम बताना है टेरिबल का। तो दोस्तों टेरिबल का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है सूथिंग, फ्राइटनिंग, स्केयरिंग, हॉरिबल। तो दोस्तों टेरिबल क्या होता है, भयानक या फिर डरावना। तो फ्राइटनिंग, स्केयरिंग और हॉरिबल जो है दोस्तों ये इसके सिनोनिम है, लेकिन सूथिंग इसका एंटोनिम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सूथिंग। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ माइटी, तो आपने बताना है एंटोनिम बताना है माइटी का। तो दोस्तों माइटी का ऑप्शन आपके सामने है फोर्सिबल, वीक, टफ या फिर हाउटी। तो दोस्तों माइटी का अर्थ होता है जैसे स्ट्रॉन्ग के सेंस में आप ले सकते हैं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वीक। इसका सही एंटोनिम हो जाएगा वीक। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ ग्लोरी, तो आपको ग्लोरी का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है स्प्लेंडर, फेम, रेपुटेशन या फिर डीबेसमेंट। दोस्तों ग्लोरी क्या होता है, ग्लोरी होता है जैसे वैभव या फिर सम्मान के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डीबेसमेंट। डीबेसमेंट इसका सही एंटोनिम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा डीबेसमेंट। अगला प्रश्न है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला है आपको वन वर्ड बताना है वन हु एबंडन हिज रिलीजियस फेथ। ऑप्शन है एपोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोफेन और एग्नोस्टिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एपोस्टेट, इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, उसे क्या कहा जाता है, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो ऑप्शन है बिब्लियोफिल, फिलोलॉजिस्ट, मिसोजिनिस्ट या फिर मिसोलॉजिस्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा मिसोलॉजिस्ट, इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, डिसिप्लिनरी, स्टिकलर, बोस्टर या फिर इंस्टेनियस। इसका सही जो वन वर्ड होगा वो होगा स्टिकलर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडम्स एंड फ्रेजेस, तो आपको आइडम एंड फ्रेजेस से प्रश्न है। तो आपको बताना है ये जो ब्रैकेट में दोस्तों वर्ड दिया हुआ है, इन्वर्टर कोमा के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है, आपको इसका इडियम बताना है, इनकी इसका सही मीनिंग बताना है इस इडियम का। सेंटेंस है आवर फ्लीट बोर डाउन अपॉन द एनिमी। तो आपको बताना है बोर डाउन का क्या मीनिंग होगा। तो इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है मूव्ड क्विकली फॉर टुवर्ड। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
हिज ऑब्जर्वेशन वर बिसाइड द मार्क। तो आपको ये जो कॉमा के अंदर दिया हुआ है बिसाइड द मार्क, इसका मीनिंग बताना है। तो इसका जो सही मीनिंग होगा बिसाइड द मार्क का वो होगा इरेलेवेंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इरेलेवेंट। नेक्स्ट है एट द पुलिस स्टेशन ही शोड ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो ये जो कॉमा के अंदर दिया हुआ है शोड ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तो आपको इसका सही मीनिंग बताना है। तो इसका सही मीनिंग होता है दोस्तों रन अवे, यानी कि भाग जाना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, रन अवे। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स फेल टू सी वाई आई शुड राइड द डैश डैश हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वॉन ए प्राइज। तो आपको ये जो प्रश्न है दोस्तों फिलअप से है, तो आपको बताना है यहाँ पर ग्रेट, गुड, बिग या फिर हाई का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों आई शुड राइड द हाई हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वॉन ए प्राइज। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाई। नेक्स्ट है तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आपको ऐसा ही शानदार कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहता है। अगला है डिड द बॉयज टर्न डैश डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। ऑप्शन है अप, ऑन, बैक या फिर इन। तो यहाँ पर होगा डिड द बॉयज टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टर्न अप। नेक्स्ट है ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश डैश द जॉब। ऑप्शन है फॉर, टू, अगेंस्ट या फिर विद। तो ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉर द जॉब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टुडे स्टूडेंट्स शुड बी। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं इसके आंसर नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके आंसर हम इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने जैसे पीडीएफ के साथ मॉक टेस्ट लगाना हो तब उसके लिए यह बेहतर रहता है। बाकी जो मैथ के सेक्शन है उसमें हमने इसके आंसर आपको दिए हुए हैं ताकि आप समझ सकें। नेक्स्ट है टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड डैश डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा प्रपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टू। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड डैश डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो दोस्तों इंग्लिश सेक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 16 क्वेश्चन। अब है हिंदी सेक्शन। आप कमेंट करके बताएं आपके इंग्लिश सेक्शन में कितने सही हुए, और बाद में ओवरऑल भी कमेंट करना कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हिंदी सेक्शन से पहला प्रश्न है हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। इसके लिए आपको ये जो एक शब्द आपने ढूंढना है दोस्तों। ये जो वाक्यांश दिया हुआ है इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, आलोचक, दुष्ट, छिद्रान्वेषी या फिर चुगलखोर। आंसर है सही छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्यभिचारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। तो दोस्तों व्यभिचारी के लिए जो उचित वाक्यांश है वो है स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला वह पुरुष जो स्त्री से अनुचित संबंध रखता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, व्यभिचारी के लिए उचित वाक्यांश। नेक्स्ट है आंख का नीर ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आंख का नीर ढल जाना इस मुहावरे का अर्थ है निर्लज हो जाना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्लज हो जाना। नेक्स्ट है आकाश कुसुम होना। तो आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है, आकाश कुसुम होना, अनहोनी बात होना, निराशाजनक परिदृश्य, बहुत सुंदर बना या फिर काश का फूल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनहोनी बात होना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्नति का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो उन्नति का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, उत प्लस नति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से आपको दीर्घ संधि का उदाहरण आपको बताना है, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रामावतार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। जल्दी से पढ़िए और आंसर टिक करिए। तो इसमें जो वाक्य अशुद्ध है वो है दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें अशुद्ध है। नेक्स्ट है जो साहब ने बोला है वह कार्य वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। कारक संबंधी, अनावश्यक क्रियापद, आवश्यक क्रियापद या फिर अनुपयुक्त क्रियापद। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो सही हो जाएगा, अनावश्यक क्रियापद। नेक्स्ट है
किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो शब्द दिया हुआ है दोस्तों, आपको बताना है किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो ए है वो सही हो जाएगा, स्नानागार। स्नानागार दोस्तों एक संज्ञा है, इसमें गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी जो शब्द हैं वो गार प्रत्यय का इनमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो आप सभी को पता होगा तत्सम क्या होते हैं। तत्सम पुराने शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो इनमें आपको बताना है जो तत्सम है, इनमें जो कौन से विकल्प सभी तत्सम है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दंड, शीर और शाक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तत्सम शब्द भी हैं और तद्भव भी हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा दोस्तों, आंख, काक और आम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपको बताना है, प्राथमिकता, सुंदरता, समता या फिर ममता। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ममता। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है तो आप उसको अवश्य करेक्ट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया कर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि कौन से वाक्य में कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह पतंग उड़ा रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। इनमें से आपको बताना है कौन से विकल्प में। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पीड़ित और दयनीय इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा युग्म जो दोस्तों परस्पर पर्यायवाची शब्द का है नहीं है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कपोत और पिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो दोस्तों जो युग्म हैं ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो विलोम शब्द युग्म नहीं है वो है संग्रह, परिग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संग्रह, परिग्रह। तो दोस्तों हिंदी सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप कमेंट करके बताएं आपके हिंदी में कितने प्रश्न सही हुए। अब चलते हैं मैथ सेक्शन की ओर। तो पेन कॉपी लेकर आप बैठे होंगे तो वीडियो को पॉज कर लेना और मैं जल्दी से इसके आंसर ही आपको बताऊंगा। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 30 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसके जो प्रश्न हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक मैंने आपके सामने दी हुई है। प्रश्न का काफ़ी आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल डैश डैश हो जाएगा। 2 गुना होता है, 4 गुना होता है या 8 गुना होता है या फिर 16 गुना होता है। तो दोस्तों ये होता है 4 गुना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट है, आपको 220 का 15% बताना है। तो दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला था। तो हमने जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एग्ज़ाम जो है वो बेसिक ही रहने वाला है और आपके सामने था एग्ज़ाम, बिल्कुल बेसिक आया हुआ था। हमने बेसिक को कवर करते हुए एडवांस लेवल के प्रश्न करवाए थे। तो 220 का दोस्तों 15% होगा, वो होगा 220 का जो 15% होगा दोस्तों वो होगा 33। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, 33 इसका सही आंसर, ए जो है वो सही हो जाएगा, 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, तो आपको इसमें काफ़ी आसान प्रश्न है, एडिशन का प्रश्न है। तो आपको इनका एडिशन करना है, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से इसका आंसर जो डी है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनका जो योग होता है वो होता है 9872। नेक्स्ट है,
450 सेबों में 30% सड़े हुए हैं तो कितने सेब ठीक हैं आपको बताना है। तो दोस्तों अगर 30% सड़े हुए हैं तो 30% सड़े हुए हैं तो 70% जो सेब होंगे वो अच्छे होंगे। तो 450 का आपको दोस्तों 70% निकालना है तो वो होता है 315। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, 315। नेक्स्ट है, एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 इंटू 1013 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कि प्रकाश 3.0 इंटू 105 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता है। तो ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको समय लग सकता है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2.7 इंटू 108 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ जो है वो 30% हो जाए। तो दोस्तों 220 में अगर उसने बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो 30% लाभ के लिए उसको ये चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी। तो दोस्तों 10% लाभ जो है वो है यहाँ पर 20 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर 30% चाहिए तो इसका 3 गुना हो जाएगा यानी कि 60। तो यानी कि इसका आंसर जो सही होगा वो होगा 260। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 अपने पुत्रों को दिया और 1/5 जो है वो दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 19/20। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अब मैथ सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब है साइंस सेक्शन से प्रश्न। कमेंट करके बताएं मैथ के कितने प्रश्न आपके सही हुए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो ये होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है फैराडे नियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेबोस्कोप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो इसमें जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है दोस्तों वो है मच्छर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो दोस्तों पृथ्वी घूर्णन की जो गति है वो है 28 किलोमीटर पर मिनट। तो ऑप्शन इसका पर सेकंड होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डार्विन। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आपके लिए रीजनिंग सेक्शन है। तो आप बताएं साइंस में आपके कितने सही हुए। तो रीजनिंग सेक्शन से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द, तो आपको बताना है दोस्तों जो मेंसुरेशन शब्द आपको दिया हुआ है इनमें ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो मेंसुरेशन का यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ये नहीं बनाया जा सकता है स्मैगमैन, क्योंकि दोस्तों मेंसुरेशन में जी कहीं भी नहीं आता है। नेक्स्ट है, अगला ही है दोस्तों सप्लीमेंट्री। तो आपको बताना है सप्लीमेंट्री का यूज़ करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, एलिमेंट। क्योंकि दोस्तों एलिमेंट में 3 ई यूज़ हुए हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री में 2 ही ई हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को
विषम शब्द का चयन करें। तो इनमें जो दोस्तों विषम शब्द होगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में इसके आंसर डिस्कस करने वाला हूं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, इसमें अगर डी एफ के आगे यू डब्ल्यू आएगा तो जी आई के आगे क्या आएगा, तो इसका युग्म क्या होगा। तो इसका जो युग्म होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर टी। नेक्स्ट है, ये सीरीज दी हुई है, सीरीज नहीं है दोस्तों, युग्म है यहाँ पर भी। तो आप बताइए अगर 45 81 है तो 67 के आगे क्या आएगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमा जगदीश की बहू है, विष्णु की भाभी है, अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई है। सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको समय लग सकता है, तो इसका वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका सही आंसर जो है वो है पत्नी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पत्नी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ए का अर्थ योग करना है, सी का अर्थ गुणा करना है, एफ का अर्थ घटाना है और बी का अर्थ भाग देना है, तो 3A 8B 2C4 F9 का क्या इनका जो इनको जमा गुणा भाग करके इसका क्या दोस्तों जो सोल्यूशन है वो निकलेगा। तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा 8। तो इसका ऑप्शन जो इसका ऑप्शन ए सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन पुत्र है एम का, एल पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की और एच पुत्र है ई का। तो एच क्या लगेगा एन का। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भांजा। नेक्स्ट है, यदि कलर इज इक्वल टू 63, LED इज इक्वल टू 21 तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों तो लाइट को लिखा जाएगा 56। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो सही हो जाएगा, 56। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को NDQ SXU लिखा जाता है तो इलाहाबाद को इस तरह लिखा जाता है, तो आपको बताना है लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों लखनऊ को क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, OXFNQRZ। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वे दाएं और मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो आप वह बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 30 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है, यदि 49 छात्रों की पंक्ति में नेहा का स्थान दाईं से 26वां है तो बाईं से कौन सा स्थान होगा। तो टोटल जो दोस्तों छात्र हैं वो है 49 और दाईं से स्थान है 26वां, तो बाएं से नेहा का स्थान होगा 24वां। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 24वां। नेक्स्ट है, मनोज मुन्ना से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है। मुन्ना साहिल से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, चीकू इसका सही आंसर हो जाएगा, चीकू सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, स्पर्श एक पंक्ति में बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और धीरज दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको इसका सीधे आंसर बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 53, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अब अंतिम जीके सेक्शन है, तो आप बताएं आपके रीजनिंग सेक्शन में से कितने प्रश्न सही हुए, और कमेंट करके ये भी बताएं अगर किसी क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बता दिया हो जल्दबाजी में। नेक्स्ट है इमला बिमला की घाटी निम्न में से कौन से जिले में है। तो दोस्तों इमला बिमले की जो घाटी है, इमला बिमला की घाटी ये है मंडी जिले में, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मंडी। नेक्स्ट है घंबर खड किसकी सहायक नदी है। दोस्तों घंबर खड जो है ये सहायक नदी है सतलुज की, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, सतलुज। यह ब्यास में बहती है, सॉरी ब्यास में नहीं, बिलासपुर जिले में बहती है। नेक्स्ट है चंबा के भटियात में 1895 में किसान विद्रोह कौन से गांव में हुआ था। तो दोस्तों चंबा के भटियात में जो 1895 में किसान विद्रोह हुआ था ये हुआ था बलाना गांव में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बलाना गांव। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों विश्व वन्यजीव कोष जो था वो स्थापित किया गया था 1961 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1961। नेक्स्ट है किस शासक ने सिंचाई कर लगाया। तो आपको बताना है जो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने सिंचाई कर लगाया था। तो ये था दोस्तों फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। दोस्तों ये ऐसा शासक था इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, बस अपने माइंड का यूज करिए। तो दोस्तों हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पत्र मुद्रा। नेक्स्ट है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन है वो स्थित है भोपाल में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रदान किए जाते हैं आर्टिकल 18 के तहत, इनकी अनुच्छेद 18, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। दोस्तों लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए जो अल्पतम उम्र है वो है 25 ईयर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 25 ईयर। और बात करें राज्यसभा की तो वो है दोस्तों 30, और राष्ट्रपति के लिए 35 और प्रधानमंत्री के लिए 25, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में किए थे। तो दोस्तों किस अधिवेशन में मांग की थी पृथक निर्वाचन मंडल की। दोस्तों ये की थी अमृतसर अधिवेशन में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान जो था यह आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था। दोस्तों चोल राज्य की जो राजधानी तंजौर बनाई थी ये बनाई गई थी विजयालय के द्वारा, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं जो चोल राज्य की स्थापना है ये किसके द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है अनवार-ए-सुहेली नामक किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। तो दोस्तों अनवार-ए-सुहेली जो है ये अनुवाद है पंचतंत्र का, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और पंचतंत्र की रचना करी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट जो अंतिम 2 प्रश्न है दोस्तों ये हैं करंट अफेयर से। प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो ट्रेन लॉन्च करी है वो करी है जापान ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है भारत और डैश डैश के बीच 27 फरवरी से 10 मार्च तक कर्नाटक के बेलगांव में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 की शुरुआत हुई। दोस्तों सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो है इसकी शुरुआत हुई थी भारत और जापान के बीच, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जापान। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह मॉक टेस्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने इसमें कितना स्कोर किया। और अगर आपको दोस्तों ये मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।